हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट आर द हिडन फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। तो आपके क्रश की हिडन फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक के लिए, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आती हूँ। और वैसे भी आप लोगों को आपके क्रश की फीलिंग्स जानने की बहुत इच्छा रहती है। मैंने देखा है ऑलमोस्ट मेरे सारे वीडियोस में ही क्रश के रीडिंग के लिए ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। सो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा रीडिंग लेकर आने की कोशिश करूँगी। सो यस, हियर आई एम। तो गाइस, रीडिंग जो है कलेक्टिव है, जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, रीडिंग हो सकता है आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट करे या फिर हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर है यहाँ पर आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस वीडियो को। एंड यस, जेंडर न्यूट्रल है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जो भी आपके क्रश हैं उनके बारे में आप सोचिए। एंड यस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ऐसे किसी क्रश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो आपको जानते ही नहीं है। ये कोई ऐसे क्रश होने चाहिए जो आपका नाम जानते हैं। अगर नाम नहीं जानते, एटलीस्ट आपको जानते हैं, देखा है, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई है। ओके, सो ऐसे किसी क्रश के ऊपर ये एप्लीकेबल है। सपोज आप किसी सेलिब्रिटी क्रश के ऊपर देख रहे हैं तो ये आपसे मैच नहीं करेगी गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप जो मैंने आपको बोला, थिंक अबाउट योर क्रश। उनका नाम ले लीजिए 3 बार, आप इमेजिन कीजिए उनको जितना हो सके, क्योंकि जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, एंड यस गाइज, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई नो आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट प्लीज़ थोड़ा आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई डोंट नो, जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी सबको कुछ ना कुछ काम रहता है एंड ये आवाज़ें आती है। हाँ, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप आप अपना फोकस बना के रखिए। ओके, सोचिए उनके बारे में। हाँ, ओके, नो, आई नीड जस्ट 1 कार्ड। 2 कार्ड हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। हाँ, द वर्ल्ड। ओके, ब्यूटिफुल कार्ड इट इज। ओके, 8 of Pentacles, Sun, wow. Okay, this card is popping out. Justice. Okay. Bottom of the deck is King of Cups. Great. Okay. So, what are the hidden feelings of your crush?
सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, लियो, यस, एंड एक्यूरियस, यस। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, लिब्रा एंड एक्यूरियस, ये राशियां जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। इनका सन मून राइजिंग हो सकता है। तो इनकी हिडन फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो ये जो पर्सन है इनको भी कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। इनको भी आपके टूवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है। एक इंटेंसिटी जो है इनको आपके टूवर्ड्स फील होती है, चाहे बताया हो आपको, कभी हिंट दी हो आपको कभी या ना दी हो, चाहे ये आपसे बात करते हैं या फिर दूर रहते हैं, बट इनके दिल में आपके लिए एक इंटेंस फीलिंग है। ओके, जब भी ये आपको देखते हैं वो फीलिंग जो है ना, वो अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होने लगते हैं ये आपके तरफ। उस टाइम पे हो सकता है ये थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने माइंड को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो सकता है यू आर वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत मेस्मराइज्ड है आपसे, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। ओके, एंड कहीं ना कहीं इनका दिल जो है ना आपके साथ एक यूनियन चाहता है, एक कंप्लीशन चाहता है आपके साथ, ठीक है। इनको ऐसा नहीं है कि इनको अब चाहिए कि दूर से नहीं देखना है आपको, दूर से ही नहीं देखते रहना है। अब जो है इनको प्रैक्टिकली आपके साथ होना है, आपसे बात करना है, आपके साथ यूनियन में आना है, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इवन ये कहीं ट्रैवल पे जा मतलब ट्रैवलिंग करना चाहता है। कहीं कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद इनकी इच्छा है बहुत जाने की, बट इनको आपके साथ जाना है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। ओके, हो सकता है इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो, इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। जो भी है ना ये आपके क्रश, ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। इनको इवन ये आपके तरफ ना एफर्ट करने के लिए भी रेडी है, आपके तरफ ये एफर्ट करने के लिए भी रेडी है। हाँ, बट इनको अगर कोई चीज़ रोक रही है ना, मतलब अगर आप पूछे कि इतना सब कुछ है अगर इनको, तो फिर ये आपके टूवर्ड्स क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आपसे हो सकता है ये दूर दूर रह रहे हैं या फिर खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स। तो उसका रीज़न एक ही है कि इनका औधा जो है ना सोसाइटी में कुछ ऐसा है जिस वजह से ये खुल के आ नहीं सकते। मतलब सी इमेज कॉन्शियस है ये पर्सन, ठीक है। ये एक बैरियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है ये बहुत कोई किसी ऐसे पोजीशन में है, बहुत नेम फेम है इनके पास, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो ये खुल के आ नहीं सकते ऐसे। मतलब इनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ की इनको चिंता रहती है गाइज, ये मैं बता दूँ आपको, क्योंकि इनकी बहुत हाई रेप्यूटेशन है ये जिस भी फील्ड में है, चाहे पॉपुलर है, फेमस है, बट ये लोगों की आंखों में तो है ये पर्सन, ठीक है। यस, और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है ना कि हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स वाई इनको लगता है कि नहीं, आपके तरफ आना जो है गलत होगा, सही नहीं होगा, ये जो इनकी फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। मैं सबकी बात नहीं कर रही, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। यस,
बट हाँ, फीलिंग्स तो है गाइस बहुत। एंड सिर्फ अट्रैक्शन ये नहीं है, बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं ये जब भी आपको देखते हैं, इवन आपसे जब बात करते हैं। आपके साथ इनको एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है, आपको देख के ही ना इनको एक बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। बट एक चीज मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो है ना थोड़े से इमैच्योर टाइप के हैं, ठीक है, थोड़े से इमैच्योर टाइप के हैं ये पर्सन। यस, मतलब सी ये ऑथोरिटिव पोजीशन में है, चीज़ों को संभालते भी हैं, हो सकता है फैमिली में इकलौते प्रोवाइडर भी हो। बट मैं वो सब जो है ना वो प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ों को काफ़ी मैच्योरली हैंडल करते हैं। उस तरफ जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लेने के लिए भी रेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते भी हैं फैमिली की, या फिर जो मैंने बोला करियर वाइज। बट जब बात ये प्यार व्यार की आती है ना, दिल की आती है, वहाँ पे ये थोड़े कच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इस मामले में ये इमेच्योर है, इनको समझ नहीं आता कि इन इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती। एंड एज जैसे कि मैंने आपको बोला, थोड़े से इमेज कॉन्शियस है, तो इनको ये भी रहता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। थोड़े से ईगोइस्टिक तो मैं नहीं बोलूंगी, बट यस, एरोगेंस इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा है, ये दिख रहा है। मतलब इनको शो ऑफ करना पसंद है। इनके हिसाब से अगर हार्डवर्क से इन्होंने सब कुछ कमाया है तो उसको शो ऑफ करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इनका ये मानना है कि मैंने हार्डवर्क से अगर सब कुछ कमाया है तो फिर उसको शो ऑफ करने में क्या बुराई है, मैं कर ही सकता हूँ या कर ही सकती हूँ, ठीक है। ऐस दिख रहा है कि जो भी इन्होंने कमाया है हार्डवर्क से ही कमाया है। बट हाँ, ये अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना जानते हैं गाइस, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, ये उस टाइम पे बहुत सोचते हैं आपके बारे में जब आप इनके सामने होते हो, या अचानक से आपकी कोई पिक्चर अगर देख ली इन्होंने, मतलब सोशल मीडिया पे, या फिर रात के टाइम पे इनको याद आ गई आपकी, तो ऐसे टाइम पे ना ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके टूवर्ड्स। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये उदास होके या दुखी होके करते हैं, नहीं, खुश होके ही करते हैं जब भी करते हैं। ये भी दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आपसे इनको एक, मैंने बोला ना, आपकी जब याद आती है इनको, जब ये आपको देखते हैं तो इनको एक खुशी फील होती है, ठीक है। तो इनको है इनके दिल में कि इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ और आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। बट इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करे, ठीक है। अभी इतना सीरियस तो ये ले नहीं रहे हैं, मतलब सीरियस नहीं ले रहे हैं, मतलब अपने फीलिंग्स को नहीं, मतलब हाँ, आपको बोलना ही है, अभी बोलना है सब कुछ, या अभी ही चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, इस चीज़ को ये इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इनके हिसाब से हाँ, हो जाएगा, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, एक हफ्ते बाद हो जाएगा, ऐसे मतलब टाइम लेने को ये रेडी है। इनका ये है अभी, क्योंकि अभी जो है ना इनको थोड़ा वो टाइम लगेगा अपने इमेज कॉन्शियस वाले जो इनका वो फंडा है ना उससे निकलने में। ये अभी बहुत अभी अपने कंफर्ट जोन में है, वहां से अभी ये नहीं निकलना चाहते, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। यस, बट ये पर्सन इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी। हो सकता है ये लॉयर वगैरह भी हो सकता है, एडवोकेट हो, या फिर इनके फैमिली में कोई लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लाइक कोई आर्मी में हो, या फिर कोई लॉयर हो, जज हो, या फिर यस लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व है कोई फैमिली में, ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी दिख रहा है, बहुत रिच फैमिली से है। रॉयल अंदाज होगा इनका इनके फैमिली का काफ़ी रॉयल अंदाज होगा, ओके। हो सकता है फैमिली एक बैरियर हो जिस वजह से आपके टूवर्ड्स ना आ रहे हो अभी,
मतलब इनको लग रहा है कि पता नहीं कहीं ना कहीं से तो गाइज आप दोनों के बीच में जो है ना बहुत डिफरेंस है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों 360 डिग्री ऑपोजिट हो, स्टेटस में हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ में। इनको लग रहा है कि फैमिली पता नहीं एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और ये जो है फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, ठीक है। फैमिली को बहुत मानते हैं, ये दिख रहा है। सबको साथ लेकर चलने वाले पर्सन है ये। स्पेशली अगर इनकी मदर है ना, तो अपने मदर से तो बहुत कनेक्टेड है, फादर से भी, इवन अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट यस, जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप दोनों के केस में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों पास्ट लाइफ में भी साथ रह चुके हो, क्योंकि एक बहुत इंटेंस कनेक्शन वाली वाइब यहाँ पे दिख रही है। आपको अगर ऐसा फील होता है ना कि इनको देखते ही आपको बहुत इंटेंस फील होता है, जैसे कि आप इनको जानते हो पहले से ही, तो बताना आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ। दैट्स वाई इनको भी ऐसा फील होता है, नो। यस, बट ये बोलते नहीं होंगे किसी को भी। इनको वैसे इनकी फीलिंग्स के बारे में किसी को भी नहीं पता, मतलब आपको लेकर इनकी जो भी फीलिंग्स है ना, ये सिर्फ इनके अंदर ही है, किसी को नहीं पता। हाँ, सोचते तो बहुत है, विजुअलाइज बहुत करते हैं, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप दोनों के रिश्ते का बहुत पोटेंशियल है गाइस, बहुत पोटेंशियल है आप दोनों के रिश्ते में। ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। यस, बस कुछ चीज़ें हैं जो बैरियर क्रिएट कर रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में बैरियर या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर पाएंगी। ये सब ठीक हो जाएगा जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, लेट्स सी मोर। Unrequired love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay. Wait a second. honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. सी, मैंने आपको बोला था ना कि इनको आपके साथ कहीं बाहर जाना है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये ट्रैवल करना चाहते हैं, जो हो सकता है इनका ड्रीम प्लेस हो, या फिर हाल ही में इन्होंने सोचा हो कहीं जाने का, तो इनके दिमाग में आपका थॉट आया है कि काश आप इनके साथ जा सकते तो कितना अच्छा होता। एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करते आपके साथ, आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। तो यस, आपके साथ कहीं तो ये जाना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी एक बहुत बड़ी डिज़ायर है कि आपके साथ जाना चाहते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी किसी फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, आउट ऑफ द सिटी ऑब्वियसली हो सकता है, बट मुझे आउट ऑफ द कंट्री की ही वाइब ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। मे बी इटली या फिर यूरोप, वेनिस, ये सब, पेरिस, इन जगहों, यस, स्विट्ज़रलैंड। मुझे आउट ऑफ द कंट्री की वाइब ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ओके, मुझे ज़्यादा इंट्यूशन आ रहे हैं उधर के। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट। यस, योर प्रेयर, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सी, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे, एंड सी यहाँ पे कार्ड भी आ गया है। तो यस, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हो, स्पिरिचुअल पार्टनर हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, हो सकता है जो आपके क्रश है वो आपके सोलमेट है,
एंड दैट्स वाई आपको जो है इतना इंटेंस पुल फील होता है उनके तरफ, और आपको उनको भी आपके तरफ एक इंटेंस पुल, इतना पैशन, इतना अट्रैक्शन जो है फील होता है। ओके, सो ये आपके ही मैनिफेस्टेशंस का, आपके एफर्मेशंस का, प्रेयर्स का फल है जो ये आपके लाइफ में आए हैं। ठीक है, एज यू गाइज आर सोलमेट, सो ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। फिजिकली चाहे आप लोग दूर हैं, बट 5D वर्ल्ड में आप दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, टेलीपैथी के लिए आप दोनों कनेक्टेड है, वो बॉन्ड नहीं टूट सकता। ओके, सो यस, बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रू लव। सी, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ग्रेट। सो इनको जो है ना, आपको जब ही भी ये देखते हैं, इनको एक वो ट्रू लव वाली वाइब आती है। आई थिंक इसके पहले इनको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है किसी के लिए जो आपको देख के इनको फील होता है। दैट्स वाई ना ये भी शॉक हो जाता है होगे कि मुझे ऐसा इसके लिए क्यों फील होता है। इनको समझ में नहीं आता कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट यू, आपके बारे में इतना क्या स्पेशल है जो ये रोक ही नहीं पाता है आपके बारे में सोचने से खुद को। बहुत पॉजिटिवली आपको याद करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। इनके फेस पे ना एक स्माइल आ जाती है जब भी आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं या सोचते हैं। ओके, यस। सो आएंगे तो ज़रूर गाइज ये आपके पास, डोंट वरी, आएंगे ज़रूर। हो सकता है फ्लर्टिंग वगैरह भी करे आपसे, या फिर करते हो, अगर करते हैं तो बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये करते हैं। एंड जब भी ये आपको प्रपोज करेंगे ना, जो बाकी के लोग हैं वो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ही नहीं है कि ये किसी के पीछे जाए या फिर किसी को प्रपोज करे। दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट। ओके, यस। थोड़ा ना इनके चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, शायद यही है प्यार, दैट सॉन्ग लाइफ इन अ मेट्रो का, बातें कुछन कही सी, दैट सॉन्ग कुछन सुनी सी। आई थिंक आपने सुना है, तो हो सकता है ये सॉन्ग ये अकेले में गुनगुनाते हैं, या फिर ये सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। मुझे वैसे ये भी दिख रहा है कि इनका म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्ट है बहुत। ठीक है, म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्ट है, अकेले में गाने सुनना बहुत पसंद है इनको, और जब भी ये सुनते हैं गाने तो रोमांटिक सॉन्ग्स ही ज़्यादा सुनते हैं और आपको इमेजिन करते हैं। हो सकता है ये इमेजिन करते हो कि आप दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं या फिर रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं। ओके, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। हो सकता है कि इनके लाइफ में किसी ने जो है इनको छोड़ा हो, ये भी एक हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, दैट्स वाई ये नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पे इनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, दैट्स वाई छोड़ के चले गए इन्हें। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ओके, तो बोल रहे हैं मैं जब अपने माइंड की सुनता हूँ तभी ठीक रहता हूँ, दिल की सुनता हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। मतलब वो जो मैंने आपको बोला, जब भी आपको देखते हैं तो इनका जो माइंड है ना वो काम करना बंद कर देता है, तब जो इनका दिल है ना वो एक्टिव मोड पे आ जाता है। तो इनको लगता है कि आप इनके लिए जो है ना सही नहीं है, सही नहीं है मतलब इन अ क्यूट वे, लाइक इनका दिमाग काम नहीं करता उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ओके, इवन अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना तभी भी मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है। ये
आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। मतलब बहुत हैप्पी एनर्जी लग रही है, बहुत खुश है ये अभी। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, तो एज ये जो है ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं आजकल। एंड क्योंकि जब भी ये आपको देखते हैं लॉस्ट हो जाते हैं, हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो क्या है ना, इनको अब लग रहा है कि आपको इनको आपको लेट गो करना होगा, ताकि ये खुद के बारे में थोड़ा सोच सके, थोड़ा खुद में मतलब हो सकता है ना कि काम में इतना फोकस नहीं कर पा रहे, जबकि इनके साथ ऐसा होता नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट जो काम को पीछे छोड़ दे। काम इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट जब से ये आपके साथ मिले हैं, आपको देखा है, आपके बारे में ही ये सोचते हैं, और आप ही दिमाग में ज़्यादा घूमते हो। सो दैट्स वाई ये बोल रहे हैं इनको आपको थोड़ा लेट गो करना होगा। ओके, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ करने नहीं वाले हैं, जस्ट सोच ही रहे हैं ये सब। सोच भी यार ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस वे में सोच रहे हैं, ये बहुत लाइट वे में। वो होता है ना, मजाक में बोलते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना बंद करना होगा यार, मेरी तो मतलब आधा टाइम ही तुम्हारे पीछे निकल जाता है ऐसे। वाई इज इट दैट यू लव मी? ओके, तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनसे प्यार क्यों करते हैं। ओके, हो सकता है आपसे पूछे भी जब आपके पास आएंगे, जब आपको प्रपोज वगैरह करेंगे, जब भी आप दोनों के बीच में कन्फेशन होगा या आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे, तो ये पूछेंगे आपसे कि आपको इनसे प्यार क्यों हुआ, किस लिए। इनको पता है कि आपको जो है इनके ऊपर क्रश है, दे नो। और उस बात को लेके ये बहुत खुश फील करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है इनको। नो, आई नीड जस्ट वन कार्ड। 2 कार्ड निकल के आ रहा है बार बार। पेनफुल मेमोरीज। ओके, तो हो सकता है कि कुछ पेनफुल मेमोरीज हो इनके लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला फॉर सम ऑफ यू कि ये ऑलरेडी जो है मैरिड हैं या फिर किसी के साथ कमिटेड हैं। तो हो सकता है कि या फिर इनको चीट किया गया, धोखा दिया गया, तो हो सकता है कि वहाँ पे इनके कोई पेनफुल मेमोरीज हो। दैट्स वाई ये एक बैरियर है, वहाँ पे ये थोड़े से अटके हुए हैं। ओके, ये आपके तरफ एफर्ट तो देंगे, दिख रहा है कि एफर्ट देने के लिए रेडी है। बट जो कुछ ये बैरियर्स है ना, ये पहले ख़त्म होने होंगे आप दोनों के बीच में से, तभी ये आएंगे। वाई डू आई फील दिस वे? ओ, तो पूछ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों फील करते हैं आपके लिए। बहुत, मैंने बोला ना आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपके टूवर्ड्स, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको समझ नहीं आता कि क्यों क्या इतना स्पेशल है आप में जो ये नहीं आपसे दूर रह पाते। हो सकता है इनको बहुत लोगों ने अप्रोच किया हो, बट ये किसी को भी भाव नहीं देते थे, किसी के पीछे नहीं गए। बट आप क्यों, ठीक है, आपके तरफ क्यों इतना अट्रैक्टेड होते हैं? इसलिए दैट बिकॉज यू गाइज आर सोलमेट, यू गाइज आर पास्ट लाइफ लवर्स, ठीक है, दैट्स वाई। ओके, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक इज आई कांट मेक अ डिसीजन। शी अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी ले भी नहीं पाएंगे ये, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम होगा। ये अपने, मैंने बोला ना आपको, इस चीज़ में कच्चे हैं, प्यार मोहब्बत के मामले में, दिल के मामले में कच्चे हैं। बाकी चीज़ों में बहुत मैच्योर है ये, बट इन चीज़ों के मामले में ये पर्सन जो है ना, ये थोड़े कच्चे हैं। इनको पता नहीं, इनको समझ नहीं आता कि क्या बोले, कैसे डिसीजन ले, क्या करे, ठीक है। बट यस, लेंगे जल्दी ही, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, और जल्दी ही आएंगे आपके तरफ और डिसाइड करेंगे। मतलब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा बहुत जल्द। ओके, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी ये कम्युनिकेशन। बट अगर नहीं होती है तो जल्दी होगी, एंड बहुत जल्द आपको अपने दिल की बात ये बोलने वाले हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, तो 4/14/24
7/17/27, 2/12/22 एंड 31/27, आई थिंक 7/17/27 मैंने बोला, 5/15/25। ओके, तो ये कुछ डेट्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और अगर कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अगस्त, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, नवंबर एंड जनवरी। ओके, यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, N V Z A P H K। NVZAPHK, ये कुछ लेटर हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, कुछ नेम मुझे चैनल हो रहे हैं, ज़ेबा, आहिल, पल्लवी, हर्षद, करण, किया, 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 किया एंड किया, दो डिफरेंट नेम है। ओके, यस, कायनात एक नाम चैनल हो रहा है मुझे, आई डोंट नो किसका नाम है, चैनल हो रहा है। अक्षत, यस, ये कुछ नेम्स मुझे चैनल हो रहे थे गाइस। एंड सॉन्ग भी मुझे चैनल हुआ था, मैंने आपको बताया था। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।